हेलो एवरीवन। सो दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट आपका लाइफ पार्टनर, आपके जो जीवन साथी होंगे, द पर्सन दैट यू आर मेंट टू मैरी, आप एस्ट्रोलॉजी से कैसे देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल बी पोस्टिंग, वो वाला वीडियो जो होगा इट विल बी ऑफ 2025 प्रेडिक्शंस। एंड अभी के लिए द वीडियो दैट आई एम पोस्टिंग, सो वी विल बी यूजिंग योर D1 चार्ट। तो आपका जो D1 चार्ट का राशि है उसके जो ऑपोजिट वाला राशि होता है, जो 7th हाउस में राशि होता है, उसके हिसाब से आपके लाइफ पार्टनर आपको मिलते हैं, राइट। नाउ एक रेफरेंस के लिए देख लेते हैं कि क्या होता है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज फर्स्ट हाउस, 7th हाउस लिखा है वहाँ पे जो भी साइन रहेगा वो आपका लग्न हो जाता है। तो वहाँ पे जो भी राशि पड़ेगी, जैसे मेष राशि है, टॉरस है, जो भी है, तो वो आपका लग्न हो एंड गया। देन जहाँ पे मैंने 7th हाउस लिखा है वो 7th हाउस होता है जो आपके लाइफ पार्टनर और मैरिज के बारे में बताएगा। तो जो आपकी राशि है, जैसे आपके जो फर्स्ट हाउस में जो साइन पड़ा, यानी कि जो आपका लग्न है, जो आपकी फर्स्ट हाउस की राशि है, उसके हिसाब से पता चलेगा कि आपके पार्टनर कैसे होंगे। देखिए, पार्टनर तो ऑफकोर्स पता चलता ही है, लेकिन देर इज़ अनदर पार्ट टू इट ऑल्सो। आप हमेशा एक चीज़ रहती है कि मैरिज जो है इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कार्मिक बॉन्ड। जितने भी लोगों से हम इस लाइफ टाइम में मिलते हैं, कुछ ना कुछ हमारा उनसे कार्मिक पैटर्न रहता है। स्पेशली सबसे ज़्यादा हाई कार्मिक बॉन्ड जो होता है वो फैमिली मेम्बर्स के साथ एंड मैरिज पार्टनर के साथ रहता है। अब कार्मिक बॉन्ड क्या होता है? तो कार्मिक बॉन्ड क्या होता है कि आप पिछले लाइफ टाइम से आपने किसी से कुछ चीज़ें ली हैं, किसी को कुछ चीज़ें दी हैं, तो उसका हिसाब किताब भी आपको इस लाइफ टाइम में भी करना होगा। कुछ चीज़ें आपको देनी है, कुछ चीज़ें आपको उनसे लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, जहाँ पे कर्मा बचा कुचा रह जाता है, वो सारी चीज़ें आपके कार्मिक बॉन्ड्स बताते हैं। तो ऑफकोर्स आपके जो पार्टनर होंगे, किस तरीके का बॉन्ड होगा, ये सारी चीज़ें हम उन सारी चीज़ों के लिए हम D9 चार्ट को देखते हैं। लेकिन D1 चार्ट का जो 7th हाउस है, दैट इज़ इनफ टू टेल कि आपके पार्टनर किस तरीके के होंगे, राइट। तो इस वीडियो में मैं ये भी कवर करूँगी कि आपके फर्स्ट हाउस के लग्न साइन के हिसाब से आपका क्या कार्मिक पैटर्न या क्या कार्मिक लेसन है आपकी मैरिज में। आपको क्या सीखना है, क्या रीज़न होगा कि आपकी लाइफ में इस तरीके के इंसान आएंगे, तो उसके लिए वी हैव टू लुक एट योर फर्स्ट हाउस। तो जो भी आपकी फर्स्ट हाउस की राशि है उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि आपके पार्टनर कैसे होंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं विद द D1 7th हाउस, एक D1 और D9 के 7th हाउस में एक डिफरेंस होता है। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, प्लीज़ लेट मी नो। मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो वो भी बनाऊंगी। एंड वी विल ऑल्सो स्टार्ट विद द D9 सीरीज़। तो जब हम D1 के 7th हाउस को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके के आप इंसानों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके के होंगे आपको हमेशा एक ना एक कुछ ना कुछ ऑपोजिट ट्रेट सामने वाले में दिखेगा। अब D1 का जो 7th हाउस होता है, D1 चार्ट का जो 7th किस हाउस तरीके होता के है, वो आपको रिश्ते मिलेंगे पार्टनरशिप के बारे में आपको वो बताता है। लेकिन जो आपकी मैरिड लाइफ की डिटेल्स हैं, आपके शादी के बाद का मैरिज का जो बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है, डोर के पीछे किस तरीके से आपका बॉन्ड है पार्टनर के साथ, एंड क्या किस तरीके का डेली कॉन्वर्सेशन है, किस तरीके से लाइफ आगे बढ़ रही है, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए वी हैव टू लुक एट द D9 चार्ट, स्पेशली फर्स्ट एंड द 7th एक्सिस। अब जो D1 7th हाउस है वो इन जनरल आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के भी बारे में बताता है। कोई ना कोई आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए हो, किसी पार्टनरशिप में आप काम करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें भी आपको D1 का 7th हाउस बता देता है कि क्या आपके लिए पार्टनरशिप फेवरेबल है भी कि नहीं, राइट। सो इन दिस वीडियो हमारा जो फोकस होगा इट विल बी मोर ऑन योर मैरिज एंड योर पार्टनर, योर लाइफ पार्टनर। अलॉन्ग विद दिस वी विल ऑल्सो कवर कि क्या लेसन है आपका, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एरीज लग्न है तो आप किस तरीके के इंसान के साथ रहना पसंद करेंगे, ना आपका क्या कर्मा है और आपके क्या लेसन्स हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज राशि। देखिए, अगर आप एरीज़ लग्न है तो सबसे पहले तो आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं, ठीक है। आपको जो फील होता है, आपको कोई पसंद है तो अच्छी बात है, कोई नहीं पसंद है तो वो आपके चेहरे से इंसान समझ जाएगा कि आपको ये इंसान नहीं पसंद है। लेकिन जब मैरिज की बात आती है तो आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपकी इस चीज़ को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो क्योंकि आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप रिएक्टिव हैं, तो आपके ऐसे पार्टनर होंगे, क्योंकि तुला की राशि पड़ती है आपके 7th हाउस में, तो आपके इस तरीके के पार्टनर होंगे जो आपको बैलेंस करेंगे। आपकी अगर आदत है कि आप एक्सट्रीम्स पे जाते हैं तो वो आपको कहेंगे नहीं,
एक मिडिल पाथ लेना चाहिए, किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम इज़ नॉट गुड। तो आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर होंगे बहुत ही डिप्लोमेटिक होंगे, इस तरीके के होंगे कि अगर कोई इंसान उनके सामने किसी की बुराई भी कर रहा है ना, तो वो अगर कुछ ख़राब नहीं बोलेंगे पर वो सुन ज़रूर लेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि अरे यार कल तो तुम उसकी तारीफ़ कर रहे थे, कल तो उसके साथ हंस रहे थे, ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज ये खूबी आपके पार्टनर में होगी। तो एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि उनको बेटर पता होगा कि लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है, रिश्तों के साथ कैसे डील किया जाता है। कहीं ना कहीं वो आपको ये भी सिखाएंगे कि चीज़ों को बैलेंस करके रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एज एन एरीज़ आपकी ये टेंडेंसीज़ होंगी कि आप किसी किसी चीज़ का एक्सट्रीम भी कर देते होंगे। अगर आपको किसी की कोई बात नहीं पसंद आई तो आप बिल्कुल उसके चेहरे पे कह देंगे, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। आपको जो सही लगेगा, आपको अगर लगे कि नहीं ये गलत है तो आप मुँह पर बोलेंगे कि नहीं ये तो गलत है। लेकिन आपके पार्टनर आपको इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना सिखाएंगे। तो आपके पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छी खूबी आती है कि नेगोशिएट कैसे करें, मीडिएटिंग कैसे करें। किसी दो लोग के बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके पार्टनर बहुत आसानी से सुलझा देंगे। तो ऐसे आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ही एक उनमें पीपल प्लीजिंग वाली एक पर्सनालिटी भी रहती है। फिर आप देखेंगे कि आपके पार्टनर नेचुरली बड़े अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। उनमें एक ऐसा चार्म होगा कि लोग उनके ना बहुत ही कम दुश्मन होते हैं, मतलब ऐसा बहुत ही कम होगा कि आपके पार्टनर के अगेंस्ट हैं कोई लोग, क्योंकि क्या होता है कि इनकी नेचुरली पर्सनालिटी इतनी प्लीजिंग होती है कि वो लोग अपने आप इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर एक पॉपुलर होने के भी चांसेस हैं, या कोई एक ऐसा इंसान जो नेचुरली प्लीजिंग है, नेचुरली अट्रैक्टिव है, उस तरीके का पार्टनर आपको मिल सकता है। लेकिन आपका मेजर कार्मिक लेसन ये है कि आपके पार्टनर आपको बैलेंस करते हैं। आपके पार्टनर आपको बताते हैं कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनेस्ट रहें और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। अब बिज़नेस डीलिंग्स में या इवन पर्सनल रिलेशनशिप्स में कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से बॉन्ड्स को मेंटेन रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपके पार्टनर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो आपको इनडायरेक्टली सिखाएंगे। तो पार्टनर आपको मेजरली लाइफ में मॉडरेशन कैसे लाना है, ये चीज़ आपको मेजरली वो सिखाते हैं। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे कि आपकी वीनस कैसी प्लेस्ड है, क्योंकि तुला जो है वो वीनस की राशि है। लेकिन अगर वीनस अच्छी प्लेस्ड है तो ये लोग बिजनेस में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। वीनस अगर बुध के साथ आ गई, एंड सी व्हाट आई मीन बाय बिजनेस हियर इज़ बेसिकली ये लोग बार्गेनिंग में अच्छे होते हैं, निगोशिएट करने में अच्छे होते हैं, कि वो अपनी बात भी रख लेंगे, सामने वाले की बात भी रख लेंगे, और एक ऐसे मिडिल ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर में हो सकती है। अगेन बिजनेस के लिए ऑफकोर्स यू हैव टू लुक एट वीनस, मर्क्यूरी, मून, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 7th हाउस 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट वॉज फॉर एरीज राशि। नाउ लेट्स मूव टू टॉरस राशि। अब देखिए टॉरस राशि वालों के जो 7th हाउस का साइन पड़ता है वो स्कॉर्पियो पड़ता है। तो जो टॉरस राशि वाले होते हैं उनके पार्टनर्स इस तरीके के होते हैं ना, जिनका एक बड़ा मिस्टीरियस सा ऑरा होता है। तो ऐसे लोग जिनके चेहरे पे हो सकता है आपको उतने एक्सप्रेशंस ना दिखे, या ऐसा हो सकता है कि उनके मन में बहुत सारी बातें चलती हैं, जैसे 10 बातें मन में चल रही हैं, बहुत सारी बातें बोलने को है, लेकिन उनमें से वो सिर्फ 2 बातें बोलेंगे। तो उस तरीके के लोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ड्राई हैं या कोल्ड है, नहीं, ये बहुत इन डेप्थ में इमोशंस रखते हैं, इनके इमोशंस बहुत डीप हैं। तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो टॉरस राशि वाले हैं इनको बहुत ध्यान रखना होता है कि आपके पार्टनर, क्योंकि वो इतना डीप हैं, आपके पार्टनर इतना डीप इमोशंस रखते हैं, तो हो सकता है कि आप अगर उनको कभी ऐसा कुछ कह दें जो आपको लगे कि यार इसमें कौन सी बुरा मानने वाली बात है, लेकिन वो उस चीज़ को इतना डीपली ले लेंगे, लेकिन वो अपने चेहरे पे नहीं दिखाएंगे। हो सकता है वो उस चीज़ को ऐसे ही हंसी मजाक में टाल दें, या उस चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट ना करें, लेकिन वो उस चीज़ को याद रखेंगे कि मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा था। तो ये इस तरीके की पर्सनालिटी होती है जो बहुत डेप्थ में जाती है। तो अगर इनको लव होता है, अगर टॉरस राशि वाले के पार्टनर्स को जब प्यार होता है, देखिए अगर इस सिचुएशन में मार्स अगर अच्छा प्लेस्ड हो तो स्कॉर्पियो इस तरीके की भी टेंडेंसीज ला सकता है कि जो लोग अपने लव्ड वंस के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, ये उस तरीके का पार्टनर भी दे सकता है। तो वो डेप्थ इतनी ज़्यादा भी है स्कॉर्पियो के साइन में। लेकिन एक चीज़ और है कि टॉरस राशि वाले के पार्टनर्स को कुछ ना कुछ ट्रस्ट इशू बिन बात का रहता है। अब देखिए ये ट्रस्ट इशू, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये ट्रस्ट इशू आपकी तरफ रहेगा। ट्रस्ट इशू इन जनरल हो सकता है कि इस इंसान का ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल हो। तो अगर आप टॉरस राशि हैं, आपका लग्न टॉरस है, तो आपके पार्टनर का ट्रस्ट जीतना थोड़ा मुश्किल है।
तो ये जो होता है ना, ये इस तरीके के लोग नहीं है कि अच्छा आज मिले, कल बात की, फिर परसों एकदम ओपन अप हो गए, ऐसा नहीं है। इनको ओपन अप होने में टाइम लगता है। तो क्योंकि इसका रीज़न भी है कि ये इतने डेप्थ हैं, इनकी इमोशंस इतने डेप्थ में है, दे सो डीप एज एन इंडिविजुअल कि आपको इनके चेहरे से देख के लगेगा कि अच्छा ये ठीक है, नॉर्मल इंसान है। लेकिन आप जब इनको जानेंगे तो आपको इनके बहुत सारे लेयर्स पता चलेंगे, बहुत सारी क्वालिटीज़ पता चलेंगे, जो आपको लगेगा कि अच्छा आप में ये भी क्वालिटी है, अच्छा आप में ये भी है। तो इट्स वेरी मच लाइक एन अनियन के कितने सारे लेयर्स होते हैं, तो वैसे ही इनकी पर्सनालिटी भी बहुत लेयर बाय लेयर ओपन अप होती है। तो टॉरस वालों के लिए हमेशा यही एडवाइस होगी कि अपने पार्टनर को जानने में थोड़ा सा समय दें, क्योंकि आपके पार्टनर, हो सकता है आपको लगे कि यार ये बंदा ना, मतलब मुझे ये जो पर्सन है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये तो मतलब कम बोलता है, कम एक्सप्रेस करता है। बट एक्चुअली आप वंस यू स्टार्ट टू नो देम डीपली, तब आपको समझ आएगा कि यार ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशंस रखता है, राइट। सो वो चीज़ है। अब आप दूसरी चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि इनके साथ बचपन में कुछ ना कुछ देयर इज़ अ चांस कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो हो सकता है इनका चाइल्डहुड थोड़ा सा ईजी नहीं रहा हो। अब वो किसी भी सेंस में हो सकता है। ऑफ कोर्स वी हैव टू लुक एट योर मार्स, कहाँ प्लेस्ड है, कैसा प्लेस्ड है, 7th हाउस पे किसकी दृष्टि है, तो वो सारी चीज़ें बहुत कुछ बताती हैं। बट इन जनरल इन्होंने लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ें फेस की होंगी, आपके पार्टनर ने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें फेस की होंगी जो कि इनको बहुत ही डेप्थ में लेके गई है, एंड ये बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आज से 5 साल पहले ये किसी और तरीके के थे, पर 5 साल बाद ये किसी और तरीके के हो गए, या बचपन में कुछ ऐसा हुआ कि इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेनी पड़ गई, एंड दे had to like change themselves, अपनी एज से जल्दी मैच्योर हो गए। एक चीज़ और आप देखेंगे अपने पार्टनर के साथ है कि ये लोगों को भाप जाते हैं। वो एक वो लोगों में एक एबिलिटी होती है कि इनका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दे हैव दिस हाई क्वालिटी ऑफ सेंसिंग द एनवायरनमेंट। तो वो कहीं भी किसी रूम में घुसेंगे ना, वो रूम में समझ जाएंगे कि किस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, किसका क्या मूड है, तो इनका ये नेचुरल एलिमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि किसी को देख के ना उस पर्सन के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। हो सकता है इनकी पहली बार मुलाकात हुई होगी किसी से, लेकिन आपके पार्टनर में ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है कि वो किसी को मिलते से समझ जाएंगे कि अरे पता है उसमें ना ये चीज़ है, पता है उसका मुझे पर्सनालिटी का कुछ चीज़ें ऐसी लगती है, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि अरे ये तो सही बोल रहा था। तो दे हैव दिस एबिलिटी कि वो चीज़ों को भाप जाते हैं, लोगों को भाप जाते हैं, राइट। किसी के इंटेंशंस को भी समझ जाएंगे। तो इट्स ऑलवेज गुड टू नॉट लाई टू स्कॉर्पियो पीपल। सो इसलिए अगर आप टॉरस लगना है तो आप अपने पार्टनर से, आई वुड गिव यू दिस एडवाइस कि आप कभी भी उनसे झूठ ना बोलें, बिकॉज हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपके पार्टनर बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि अगर आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला कि इनका ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल है, और एक बार अब ट्रस्ट अगर आप इनका तोड़ देते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीबिल्ड दैट ट्रस्ट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉरस, अगर आप लगना आपका टॉरस है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर से हमेशा ऑनेस्ट रहें। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आपके पार्टनर थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं, राइट। हो सकता है कभी कभी जेलसी और पॉसेसिवनेस का भी इशू रहे, तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा कम्युनिकेट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है मैरिज में, राइट। तो अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू जेमिनाई। अब देखिए, जेमिनाई वाले जो होते तो आप बहुत बातूनी हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं ये थोड़े से फ़िलोसफिकल इंसान होते हैं, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपको लाइफ में, अब आपके पास आइडियाज़ बहुत हैं, राइट, क्योंकि आप जेमिनाई हैं, लेकिन अगर आपको लाइफ में गाइडेंस चाहिए, इतने सारे आइडियाज़ हैं, आप उनको कैसे सही से एग्जीक्यूट करें, कैसे उसको स्ट्रैटेजी बनाएं, उन सारी चीज़ों में आपके पार्टनर आपको हेल्प कर देंगे। तो आपके पार्टनर और आप जो है बड़ा बहुत ही द रिलेशनशिप दैट यू शेयर इज़ वेरी मच लाइक अ स्टूडेंट टीचर, जिसमें से कभी कभी रोल्स भी एक्सचेंज होते रहेंगे, कभी आप स्टूडेंट के जैसे, कभी वो स्टूडेंट के जैसे, राइट। सो योर पार्टनर विल हेल्प एंड गाइड यू इन दिस। अब आप देखेंगे कि इनके कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के, कुछ उसूल होते हैं। अब ये लाइफ के जो प्रिंसिपल्स हैं, हो सकता है कि आपको ये समझ नहीं आए, हो सकता है आपको लगे कि यार इतना सीरियस कौन रहता है, इतना क्या है, सो एक वो टेंडेंसी है कि पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। और आप ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर नेचुरल एडवोकेट है, हो सकता है एडवोकेट बाय प्रोफेशन भी हो, लेकिन उसके लिए प्लैनेट्स बहुत ज़रूरी है देखना, बिकॉज ऑफ कोर्स हर जेमिनाई लग्ना के पार्टनर तो एडवोकेट नहीं होंगे, लेकिन एक उनका नेचुरल बिहेवियर हो सकता है।
कि वो थोड़ा एडवोकेट जैसा या लॉयर जैसा उनका एक पर्सनालिटी है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना, कुछ चीज़ों को बिल्कुल साफ साफ बोलना कि उनको ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद है, राइट। तो थोड़े से स्टबर्न भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें अगर सोच ली कि नहीं यही सही है तो यही सही है, राइट। अब ये जो सोच है थोड़ी कंजर्वेटिव भी हो सकती है, क्योंकि देखिए एज जेमिनाई लगना आप थोड़े फ्लेक्सिबल ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को ये फ्लेक्सिबिलिटी सिखाते हैं। साथ में आपके पार्टनर जो हैं वो आपको हायर फिलॉसफी एंड मॉरल्स भी सिखा रहे हैं। जैसे हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही हाई विजडम नॉलेज है, वो आपके पार्टनर आपकी तरफ ला सकते हैं। तो बहुत ही कम्युनिकेशन जो है बहुत फ़न होता है आपके मैरिज में। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि आपकी मैरिज में बातें बहुत होती हैं और साथ में पर्सपेक्टिव बहुत बदलते हैं। जैसे आपका कुछ पर्सपेक्टिव है, उनका कुछ पर्सपेक्टिव है, सो बहुत सारी चीज़ें जो आप उनसे सीखते हैं वो आपसे सीखते हैं। तो ये स्टूडेंट टीचर वाली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में। अब देखिए कभी कभी ना आपके पार्टनर थोड़े से पिकी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ अगर उनको कोई नॉलेज है तो वो थोड़े स्टबर्न हो उन सब चीज़ों को लेकर। हो सकता है कि उनको ये नॉलेज किसके साथ शेयर करनी है उस चीज़ को भी लेकर स्टबर्न हो। तो आप एज अ जेमिनाई लगना आप ये बैरियर्स नहीं रखते हैं। आपको लगता है यू आर अ ग्रेट फ्रेंड एक्चुअली। सो आप इस तरीके के हैं कि आप अपनी बातों को बिल्कुल खुला बताते हैं कि देखो मेरे पास ये नॉलेज है और ऐसे ऐसे करने से ये होता है। तो यू आर वेरी ओपन विथ योर नॉलेज एंड यू ट्राई टू एक्सप्रेस एंड शेयर इट विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो आपके जो पार्टनर है हो सकता है कि आपके पार्टनर का अप्रोच थोड़ा कंजर्वेटिव हो आपके कंपैरिजन में। एंड देखिए क्योंकि आप जेमिनाई लगना है तो आपका नेचुरली बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा। तो आपके पार्टनर किस तरीके के जोक्स पसंद करते हैं, कितना जोक्स पसंद करते हैं, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ वॉच ऑन दैट एज वेल। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर आपको गाइड करने के लिए और आपका सही रास्ता दिखाने के लिए ही विल और शी विल बी देयर फॉर यू। एक बहुत ही बैलेंसिंग एलिमेंट भी आता है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि जैसे आपको कुछ चीज़ें आती हैं बट आपके पार्टनर को कुछ और चीज़ें आती हैं। तो ये बहुत ही कांस्टेंट लर्निंग होती है इस रिलेशनशिप में। एक दूसरे को सिखाना और एक दूसरे से सीखना ये मेजर पार्ट प्ले करता है आपके रिलेशनशिप में अलॉन्ग विद कम्युनिकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैंसर लगना। अब देखिए कैंसेरियन के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपका पार्टनर आपकी लाइफ में लाता है वो है स्टेबिलिटी। आप एज एन इंडिविजुअल आप इमोशनल हैं, आप सेंसिटिव हैं। तो आपके पार्टनर इस तरीके के होंगे जिन्होंने दुनिया देखी है, हु हैज़ सफ़र्ड इन लाइफ, एंड अब जब वो आ रहे हैं यहाँ पे तो वो आपको स्टेबिलिटी देंगे। अब आपके साथ एक लेसन है जो कैंसेरियन असेंडेंट्स है, आप सेंसिटिव हैं, आपको ये चीज़ समझ आती है कि अगर आप एक इमोशनल इंसान के साथ एंड अप होते हैं, इफ़ यू एंड अप मैरिंग समवन वेरी इमोशनल और जस्ट एज इमोशनल एज यू, तो आपको रियलाइज़ होगा कि दो इतने इमोशनल लोग साथ में चलेंगे तो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। तो आप क्योंकि इमोशनल है, सेंसिटिव है, तो आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ के आपको वो स्टेबिलिटी देते हैं। तो आपको अपने पार्टनर के साथ कोई माइंड गेम्स वाली चीज़ों की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर कोल्ड है या उतने एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन रियलिटी इज़ कि योर पार्टनर इज़ अ प्रैक्टिकल एंड स्टेबल पर्सन। तो ये आपके साथ माइंड गेम्स या इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। देखिए आप कैंसर असेंडेंट है तो आपके इमोशंस फ्लक्चुएट या मूडी होते हैं, तो आपके पार्टनर वो स्टेबिलिटी लाते हैं, वो प्रैक्टिकलिटी लाते हैं, जिससे आपको सिक्योर फील होता है मैरिज में। क्योंकि देखिए क्या होता है, कैंसर लगना वालों को कहीं ना कहीं आपको ये बात पता है कि आप बहुत इमोशनल हैं, और अगर आपके पार्टनर भी अगर आपके जितने इमोशनल हो जाएंगे तो ये मैरिज चलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कैंसर लगना के लिए अपने आप कैप्रिकॉन का राशि 7th हाउस में पड़ जाता है, और कैप्रिकॉन इज़ अ वेरी मेच्योर राशि। तो आपके पार्टनर बहुत मेच्योर होते हैं। तो आप में अगर कोई चाइल्ड लाइक एनर्जी है, इनोसेंस है, तो वो आपके पार्टनर समझते हैं और आपके पार्टनर उसको मेच्योरिटी से डील करते हैं। तो जैसे अगर आप छोटी छोटी बातों पे अगर आपको पैनिक हो सकते हैं या घबरा जाते हैं, तो आपके पार्टनर उन सब चीज़ों को बेहतर समझ पाते हैं, बेहतर ठहराव है आपके पार्टनर में। अब देखिए आप क्योंकि कैंसेरियन असेंडेंट हैं तो आपका हो सकता है बहुत लोगों ने फ़ायदा भी उठाया हो इमोशनली, क्योंकि आप इनोसेंट हैं, आप में वो एक इनोसेंस है, आप में एक थोड़ा नाइव वाली एक नेचर है। तो अब आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने रियल वर्ल्ड को देखा है, वो दुनिया से डील करना जानते हैं। तो इसलिए आपके पार्टनर के साथ आपको सिक्योर फील होता है। आपके साथ आपके पार्टनर रहेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है,
अब मेरे साथ पार्टनर है तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला आदमी या बाहर की दुनिया वाला आदमी चीट तो नहीं करेगा या कुछ कोई तरीके से ट्रैप तो नहीं करेगा मुझे, क्योंकि मेरे पार्टनर है और मेरे पार्टनर दुनियादारी जानते हैं। तो आपके पार्टनर इस तरीके के होंगे जो दुनियादारी समझते होंगे, लोगों से कैसे डील करना है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे रहना है, बाहर की दुनिया में खुद को कैसा रखना है, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को पता होगा। तो एक बहुत ही ठहराव वाला इंसान जिसमें प्रैक्टिकलिटी है, स्टेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ में फिनेंशियली भी आपके पार्टनर जो होंगे वो साउंड होंगे, प्रोफेशनल वाइज, करियर वाइज एक साउंड पर्सन होंगे, उनको पता होगा कि करियर में आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। तो अगर आप कैंसेरियन असेंडेंट है, अगर आपकी राशि लगना जो है आपका वो कैंसर है, तो ये चीज़ आपके प्रोफेशन में आपको कैसे आगे बढ़ना है, इस चीज़ में आपके पार्टनर आपको हेल्प कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपको सही गाइडेंस देंगे, क्योंकि उनके जो गाइडेंस है वो रैशनैलिटी के बेसिस पर आएगी, ना कि इमोशंस के बेसिस पे। तो आपके मन में जो चंचलता है और जो इनोसेंस है उसको बैलेंस करने के लिए एक प्रैक्टिकल और स्टेबल पार्टनर आता है। और साथ ही साथ आपको कुछ दुनियादारी के बारे में भी वो सिखा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आती थी, लोगों से कैसे डील करना है, बाहरी दुनिया में कैसे रहना है, किस तरीके से बाहरी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने, किस तरीके से प्रोफेशनल सेटअप में आपको रहना है, ये सारी चीज़ों में आपके पार्टनर जो होंगे, हो सकता है एक ऐसा चांस हो कि आपके पार्टनर एक ऐसे बैकग्राउंड से आए, या हो सकता है उनका प्रोफेशन ऐसा हो कि उनको एक अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़े। तो वो सारी चीज़ें वो आपको भी हेल्प करेंगे, आपको भी सिखाएंगे। पर इन जनरल इमोशंस की बात आए तो आप बेटर डील कर पाती हैं या कर पाते हैं, एंड आपके पार्टनर प्रैक्टिकलिटी और बाहरी दुनिया और प्रोफेशनलिज्म में बेटर डील कर पाते हैं। अब देखिए, लियो राशि के लिए इनके जो पार्टनर होते हैं, सबसे पहले तो बहुत हाई आईक्यू होता है, क्योंकि आपके पार्टनर का आईक्यू इतना हाई है तो उनको ना हर कोई नहीं समझ सकता है। हो सकता है कि जब आप भी अपने पार्टनर को मिले तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा अपने पार्टनर को समझने में। उनका आईक्यू इतना हाई है, उनकी इंटेलिजेंस इतनी हाई है, हो सकता है उनको एआई में बहुत इंटरेस्ट हो, ऐसी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है ना जो नॉर्मल या रेगुलर इंसान नहीं कर सकता है। तो आप ये चीज़ अपने पार्टनर में नोटिस करेंगे। दूसरी चीज़ कि बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। तो इस जैसे आप एज ए लियो पर्सन, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप करियर में बहुत आगे हैं, आपके पास फेम है, आपके पास पॉपुलैरिटी है, पावर है, लेकिन आपके पार्टनर इस तरीके के हैं जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लास किसी को भी हेल्प कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि अच्छा इस पर्सन का ये बैकग्राउंड है, इस पर्सन का ये स्टेटस है। वो आगे होके लोगों की वॉइस पे काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोगों की वॉइस वो उठा सकें। कोई अगर सफ़र कर रहा है एंड दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू रेज हिज वॉइस, तो उसके बदले में आपके पार्टनर जाके उसका स्टैंड एंड सपोर्ट रखना चाहेंगे। तो एक एडवोकेट वाला नेचर भी आपके पार्टनर में नेचुरली रहता है। अब आप ये भी देखेंगे कि इनमें एक अटैचमेंट इशू भी है। हो सकता है कि आपको ये शुरू में समझ नहीं आए, या आपको लगे कि नहीं ये थोड़े अलग से हैं, इनको समझना थोड़ा मुश्किल है, जो कि बात सही भी है, इनको समझना इतना इजी नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर में एक और ट्रेट है कि इनमें एक अटैचमेंट इशू भी है, और ये अटैचमेंट इशू कुछ फ्यूचर की चिंता से आ रहा है। जैसे हो सकता है कि उनको एक ऐसी कोई चिंता है जो बहुत फ्यूचर की है, और आपको लग रहा है कि इस बात को लेके आज चिंता क्यों करना है। तो इनके माइंड में कुछ इस तरीके की चिंताएं आती हैं जो बहुत फ्यूचर रिलेटेड हो। एक चीज़ और है कि जैसे जो अटैचमेंट की मैंने बात बोली, हो सकता है कि इनको कुछ अबैंडनमेंट या अटैचमेंट का इशू हो सकता है। ये आपके साथ हो सकता है, या इन जनरल इनकी ट्रेट से, इनकी पर्सनालिटी में आपको इशू दिखेगा। लेकिन आपको शुरू में इशू नहीं दिखेगा। आपको धीरे धीरे जैसे आप इनको समझते जाएंगे, जब आप इनको जानते जाएंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये इंसान अंदर से बहुत इमोशनल है। इनका लेकिन चीज़ों के साथ होने का तरीका, या इन चीज़ों के साथ इन जनरल डील करने का तरीका, या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। एक्चुअली बात यह है दे आर सो हाई इन देयर IQ, देयर IQ इज़ सो हाई, देयर इंटेलेक्ट एबिलिटी इज़ सो हाई कि इनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है इनके पास ऐसे आइडियाज़ आए, या इनका फ्यूचर गोल्स ऐसा हो जो आपको लगे कि ये कैसा फ्यूचर गोल है, क्योंकि इनकी सोच ऐसी है ना, जो कि बहुत सारी चीज़ें पहले ही भांप लेते हैं। तो इनका इंट्यूशन बहुत हाई होता है। अच्छा, साथ साथ में इनको कुछ चीज़ों से अटैचमेंट भी हो सकता है। जैसे इनका कुछ बचपन का कुछ पुराना खिलौना हो, या इनकी कोई पुरानी डायरी हो, जिसमें हो सकता है आपको लगे कि अब तो ये पुराना हो गया, इसको फेंक देना चाहिए, बट इनका ऐसा मन होगा कि नहीं, ये मेरे पास ही रहेगा, ये मैं इससे बहुत अटैच्ड हूँ, मैं इससे बहुत क्लोज हूँ।
तो ये इनमें अटैचमेंट की भी टेंडेंसीज़ होती हैं। अब इनमें ये भी एबिलिटी होती है कि ये न्यू एज टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, ये इस चीज़ के बहुत इजीली इन सब चीज़ों को डिकोड कर लेते हैं। इनमें ये बहुत नेचुरल एबिलिटी है कि ये ऐसी चीज़ों से ना आराम से डील कर लेंगे और समझ भी लेंगे। तो इनका एफिशिएंसी बहुत हाई है, ब्रेन का एफिशिएंसी बहुत हाई होता है। पर आपको अपने पार्टनर को समझने में टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर कुछ शनि और राहु की ऐसे पोजीशंस बैठ जाती है, बहुत अच्छे डिटेक्टिव भी बन सकते हैं। डिटेक्टिव बन सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ें या इवन स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट हो सकता है। तो इनमें ऑब्जर्विंग पावर बहुत अच्छी होती है, लेकिन हाँ, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए देखिए, डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव भी थोड़ा बहुत रह सकता है आपके पर्सनालिटी में और इनके पर्सनालिटी में। और इसलिए आपको लगेगा कि जैसे जो चीज़ें आप देखते हैं जो कि मेन स्ट्रीम है ना, जो चीज़ लाइमलाइट में, उस चीज़ को अगर आप पसंद करते हैं, तो इनकी पसंद कुछ ऐसी होगी जो बहुत ही हटके है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जो बहुत ही कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, या अगर आपको ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद है जो बहुत लाइमलाइट में रहती है, लेकिन इन आपके पार्टनर को कुछ ऐसे इंटरेस्ट हो सकते हैं जैसे जो बहुत ही अलग हो, हटके हो। जैसे एलियंस में इंटरेस्ट हो सकता है, स्पेस में इंटरेस्ट हो सकता है। और हो सकता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो हो सकता है उनको ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद हो जो लोगों के लिए काम करती है, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं है। तो इनके इंटरेस्ट थोड़े से पिक्यूलियर रह सकते हैं, अलग से रह सकते हैं। और इनको क्यूरियोसिटी भी बहुत होती है। एस्ट्रोलॉजी क्या है, टैरो कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं, एलियंस होते हैं कि नहीं होते हैं, ब्लैक होल क्या है। तो ये मिस्टीरियस चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती है और इनके इंटरेस्ट भी थोड़े हट के होते हैं। अब देखिए, अगर आप वर्गो असेंडेंट हैं तो आपके पार्टनर में सबसे पहले तो आपको ये दिखेगा कि एक अलग सी खूबसूरती है। अब ये खूबसूरती ज़रूरी नहीं है कि इनके चेहरे की खूबसूरती हो, इनकी सोल ना बड़ी टेंडर होती है, बड़ी सॉफ्ट सोल वाले लोग होते हैं ये। तो आपके पार्टनर में ना वो एक नेचुरल सॉफ्टनेस रहेगा। अब आप दूसरी चीज़ें देखेंगे कि ये इनकी एक अपनी दुनिया भी है। आपको लगेगा कि जैसे आप बड़े रियलिस्टिक इंसान हैं, राइट। आप चीज़ों को इतने जल्दी छोड़ते नहीं हैं, पकड़ के रखते हैं, परफेक्शन पे आप स्ट्राइव करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर में एक बड़ी अलग सी खूबी है कि वो थोड़ा सा दुनिया से हट के अपनी दुनिया में भी और अपने बबल में रहना भी पसंद करते हैं। साथ में इनमें ना एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि ये एक लीप ऑफ फेथ लेना जानते हैं। तो एक वो जो टेंडेंसी होती है कि देखते हैं क्या होगा, देखा जाएगा, अभी जो कर रहे हैं करते हैं, आगे जैसी चीज़ें होंगी वो देखी जाएगी, भगवान संभाल लेंगे, ये वाले अप्रोच जो होगा। तो गुड पार्ट इज कि दे हेल्प यू टू रिलीज थिंग्स। अगर आप जैसे राशि आपकी वर्गो है, तो यू हैव अ टेंडेंसी कि आप चीज़ों को पकड़ के रखते हैं। आप चाहते हैं कि भाई मैं स्ट्रैटेजी से चलूँगा, मैं प्लान से चलूँगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। आपका प्लान है कि ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा। लेकिन पाइसीज जो है, जो आपके 7th हाउस के आपके जो पार्टनर होंगे, वो आपको ये चीज़ सिखाएंगे कि कुछ चीज़ों को यू हैव टू लेट गो। हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं होगी, कुछ डिवाइन प्लान होते हैं, कुछ भगवान की मर्ज़ी होती है, तो दे विल मेक यू लर्न दिस टेक्निक कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए। हर चीज़ को पकड़ के रखने से वो चीज़ सही नहीं हो जाएगी। तो इनमें एक बड़ी अच्छी खूबी होती है। लेकिन देखिए, इसका डाउनफॉल भी है। डाउनफॉल ये है कि इनमें ख़राब चीज़ ये है कि ये कभी कभी लॉस्ट रहते हैं। तो कभी कभी आपको लगेगा कि आपके पार्टनर ना अपने ड्रीम वर्ल्ड में ही रहते हैं, रियलिटी से थोड़े आउट ऑफ टच हैं। तो प्रैक्टिकलिटी या दुनियादारी, इन सब चीज़ों में आपके पार्टनर थोड़े से कच्चे हो सकते हैं। पर हाँ, यहाँ पर एक लेसन ये ज़रूर है कि आप जैसे प्रैक्टिकल हैं, आप स्ट्रैटेजी लेकर चलना पसंद करते हैं, आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी के साथ चलना पसंद करते हैं। देखिए, स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी नहीं है कि बहुत रिलीजियस होंगे या बिल्कुल डिवाइन में मानते होंगे। हाँ, ज़रूर हो सकता है आपके पार्टनर डिवाइन में मानेंगे, लेकिन ये ज़रूर मैं बताऊंगी कि आपके पार्टनर में खूबी होगी कि वो चीज़ों को अपने पेस पर होने देना चाहते हैं। देखिए, मैंने अपने कर्म कर दिए, बाकी भगवान ध्यान रख लेंगे, ये इनका अप्रोच होता है। और आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर अगर जैसे किसी ने इनको चोट पहुंचा दी, इनको किसी बात का बुरा लग गया, तो ये रिवेंज लेने नहीं बैठते हैं।
ये इस तरीके के हैं कि ठीक है, उस चीज़ को धीरे धीरे वो भूल भी जाएंगे और इंसान को भी ये फॉरगिव कर देंगे। तो ये ना थोड़े फॉरगिविंग तरीके के इंसान होते हैं और थोड़ा इनका अपना भी लाइफ होता है, जैसे ये अपने ख्यालों में रहना, अपनी कुछ दुनिया में रहना इनको पसंद है। पर अगर यहाँ पे आपका जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है तो आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में आने से बहुत सारी चीज़ें अपने आप बनने लग जाती हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ जैसा होता है, आपने देखा होगा कि उनके पार्टनर उनकी लाइफ में आए एंड बस चीज़ें बनने लग गई, सही होने लग गई। तो ये आपके साथ हो सकता है कि आपके पार्टनर आए और बस बहुत सारी चीज़ें बस अपने आप भगवान की मर्ज़ी से, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन से चीज़ें बस होने लग गई, सही होने लग गई। तो ये चीज़ का भी चांसेस है अगर आपके जुपिटर यहाँ पे वेल प्लेस्ड हैं। पर आप ध्यान रखें कि कुछ कुछ चीज़ों को ये भूल भी जाते हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूल जाए, जैसे अगर आपने अपने पार्टनर को बोला था कि बिजली का बिल भरना है, टेलीफोन का बिल भरना है, तो हो सकता है कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का वो ट्रैक रखना भूल जाए। एंड आपके पार्टनर का रूटीन भी थोड़ा ऐसा हो सकता है कि कोई फिक्स रूटीन नहीं है, इनका जैसा जब मन होगा उस हिसाब से ये चलते हैं। तो थोड़ा सा मन वाली चीज़ है यहाँ पे, मन के हिसाब से चलना, थोड़ा सा अपने ड्रीम वर्ल्ड के हिसाब से चलना, रियलिटी से थोड़ा सा आउट ऑफ टच रहना। बट हाँ, वर्गो असेंडेंस के पार्टनर का ये सारे ट्रेट्स आपको देखने को मिल सकता है। बट इन जनरल दे विल गिव यू दिस लेसन कि आप चीज़ों को इतना टाइटली नहीं पकड़ें, हर चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं होती, यू नीड टू लेट लाइफ हैपन। तो ये गाइडेंस आपको अपने पार्टनर से मिलता है, बहुत डिवाइन गाइडेंस भी आपको अपने पार्टनर से मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपको हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिब्रा असेंडेंस। अब देखिए, जब लिब्रा राशि की बात आती है तो आपके पार्टनर बिल्कुल बोल्ड होते हैं, आपके पार्टनर स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। आप एज अ लिब्रा राशि आप सोच के चलते हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, डिप्लोमेटिक हैं आप, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल बिंदास, सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा ये वो सोचते ही नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके के पार्टनर मिलेंगे जो आपका स्टैंड लेंगे, क्योंकि आप पीपल प्लीज़र हैं। आप में जैसे आप एक तरीके से आपको डिप्लोमेसी पता है, आपको पता है कि रिश्तों को कैसे संभाल के रखा जाता है। आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में आएंगे तो वो आपको सिखाएंगे कि नहीं, खुद का भी स्टैंड लेना ज़रूरी है, खुद को भी प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर आपको सिखाते हैं। अब आप देखेंगे दूसरी चीज़ कि आपके पार्टनर कहीं कहीं पे आपको भी अपने पार्टनर को सिखाना पड़ेगा कि एक्सट्रीम्स पे जाना सही नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर क्या है, बड़े रिएक्टिव हैं। तो अगर उनको कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो वो मुंह पे बोल देंगे कि भाई नहीं पसंद आई। वो दूसरों से ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है, अच्छा है, नहीं, जो उनको साफ़ लगा वो चीज़ें साफ बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक खूबी भी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को ये सिखाना पड़ेगा कि नहीं, कहीं कहीं पे यू हैव टू बी अ बैलेंस। पर आपके पार्टनर आपके साथ जब बात आती है तो ऑनेस्ट होते हैं। दूसरी चीज़ और है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको स्पेस से रिलेटेड थोड़ा सा इशू हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत इन्वॉल्व्ड हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि देखिए, आपके पार्टनर एक्सट्रीम्स पे जाने वाले इंसान हैं। या तो उनको कोई पसंद है तो पसंद है, या तो उनको कोई नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। तो इसलिए आपके पार्टनर का ये भी टेंडेंसी हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में इतना इन्वॉल्व्ड है, बट एज अ लिब्रा पर्सन आपको हो सकता है कि लगे कि नहीं, देयर शुड बी अ बैलेंस, मैं खुद पे भी ध्यान दूँ, आप खुद पे भी ध्यान दें। तो आपको बहुत सारी बैलेंसिंग वाले एलिमेंट्स आपको अपने पार्टनर को सिखाने पड़ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लिब्रा असेंडेंट के पार्टनर्स होते हैं वो आपको ट्रूथ का भी सामना करवाते हैं। कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके पार्टनर आपको बता देंगे कि देखो ये पर्सन जो है ना, ये इंसान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, ये तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, तुम्हारा दिस इज़ नॉट अ गुड पर्सन फॉर यू, गेट रिड ऑफ दिस पर्सन। तो आपको कहीं से ना ये ट्रूथ भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के थ्रू पता चलता है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। साथ में आपके पार्टनर में देखेंगे कि थोड़े पजेसिवनेस भी आ सकते हैं, कभी कभी पजेसिवनेस के भी क्वालिटीज़ मैंने देखी हैं। तो आपके पार्टनर में थोड़ा पजेसिवनेस हो सकता है आपके प्रति। दूसरी चीज़ कि आपके पार्टनर थोड़ा सा डिमांडिंग हो सकता है कि उनको आपका टाइम चाहिए, बट इनोसेंस होती है, एडवेंचरस नेचर होगा पार्टनर का, बोल्ड नेचर होगा, और बिल्कुल जो सोचते हैं साफ बोलते हैं। कोई इनके साथ वो चीज़ें नहीं है कि डिप्लोमेसी और मुंह पे मीठा, पीठ पीछे कुछ और, ये सब नहीं करते हैं। अच्छा देखिए, आपके पार्टनर रिएक्टिव हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए आपको मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी। अगर मार्स आपका वेल प्लेस्ड हो तो आपके लिए किसी से लड़ भी जाएंगे,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कॉर्पियो। देखिए, स्कॉर्पियो राशि के लिए आपके जो पार्टनर होते हैं, पहले तो उनके जो ओपिनियंस होंगे, जो उनके थॉट्स होंगे, थोड़े स्टबर्न होते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके ओपिनियंस को बदलना ईजी नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि अगर कोई चेंज आता है तो स्टर्डी होते हैं आपके पार्टनर। छोटे मोटे फ्रिक्शन से, छोटी मोटी कहासुनी से या आर्ग्यूमेंट से आपके पार्टनर छोड़ के नहीं चले जाते। वो रहते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं और आपको भी वो ज़्यादा स्टेबल करते हैं। देखिए, एज अ स्कॉर्पियो पर्सन आप ट्रांसफॉर्म होते हैं। आपको कोई भी छोटा मोटा चेंज होता है तो आप पे बहुत डीप इमोशनल असर हो जाता है और आप उस चीज़ को दिखाते नहीं हैं, आप दिखा नहीं पाते हैं। बहुत डीप में भी आपके इमोशंस आपको अफेक्ट करते हैं पर आप वो चीज़ को दिखा नहीं पाते हैं। तो आपके पार्टनर ये स्टेबिलिटी लाते हैं क्योंकि आप इतने इन डेप्थ हैं, आप इतनी सारी चीज़ों को डीपली ले लेते हैं। तो आपके पार्टनर उस चीज़ को बैलेंस करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। आपको ग्राउंडेड रखने में आपके पार्टनर हेल्प करते हैं। आपके पार्टनर में ये भी एबिलिटी होगा कि वो घर और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। और क्योंकि आपके इमोशंस डीप हैं, आप डीपली सोचते हैं, तो अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आता है, आप एंजाइटी से सफ़र करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपको बैलेंस करते हैं। आपके पार्टनर आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप ओवर थिंक कर जाते हैं, वो सारी चीज़ों से बाहर निकालने में आपके पार्टनर आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो आपको स्टेबल बनाने में आपका पार्टनर का बहुत रोल रहता है। पार्टनर का इंटरेस्ट हो सकता है फैशन में हो, स्टाइल में हो, ब्यूटी में हो, सुंदर भी हो सकते हैं देखने में, खुद को अच्छे से मेंटेन करके रखना पसंद होगा। और छोटे मोटे चेंज से देखिए आपके पार्टनर इतना जल्दी अफेक्ट नहीं होते, इतना जल्दी इमोशनली अफेक्ट नहीं होते। पर साथ में आपको यहाँ पे थोड़ा सा जेलसी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप जेलस हो जाएं या आपके पार्टनर जेलस हो जाएं, तो आप ध्यान रखें कि आप किसकी तारीफ़ कर रहे हैं आपके पार्टनर के सामने, राइट। तो थोड़ा सा ये जेलसी वाला फैक्टर रहता है, जेलसी पजेसिवनेस वाला फैक्टर का थोड़ा सा आपको इस रिलेशनशिप में ध्यान रखना पड़ सकता है। अब देखिए, सैजिटेरियस राशि के लिए क्या होता है कि आप सैजिटेरियस हैं, आपके कुछ उसूल है लाइफ में, आपको हायर फिलॉसफी अच्छी लगती है, आपको रिच कल्चर के बारे में जानना अच्छा लगता है, आपके पास वो नेचुरल विजडम है। आपके जो पार्टनर होते हैं यूजुअली वो पहले तो बहुत ही लाइट हार्टेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इस तरीके के होते हैं ना जैसे आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये है क्या। क्योंकि आप कभी देखेंगे कि वो एक तरफ बहुत सिंसियर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, दूसरी तरफ उनका बहुत ही लाइट हार्टेड सा साइड है, जो देर ऑल अबाउट फन। आपके पार्टनर में इस तरीके की खूबी है कि दे कैन बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो उनको सब आता है। वो एक तरफ कुकिंग भी करते हैं, एक तरफ वो अगर पढ़ाई के फील्ड में तो वो भी करते हैं, एक तरफ वो अपनी फ़न एक्टिविटी भी इंजॉय करते हैं। तो उनमें बहुत बड़े टैलेंटेड होते हैं। ऐसे लोगों के जो पार्टनर्स होते हैं, सैजिटेरियस के पार्टनर्स, वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। अब आप देखेंगे कि उनका नेचुरल सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है, तो उनके फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे। लेकिन बुरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि आपको इनकी पर्सनालिटी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी एक्चुअली बहुत वाइड है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करती है। और आपको एक चीज़ और है कि थोड़ा गॉसिप में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आपको कभी कभी लग सकता है कि अरे ये सारी क्या छोटी मोटी फालतू की बातें, हो सकता है जैसे बॉलीवुड न्यूज़ है, आपको बॉलीवुड न्यूज़ में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके पार्टनर को बॉलीवुड न्यूज़, उनको हर तरीके की न्यूज़ पता है, उनको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन पता है। वो इंटरनेट से भी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, वो किताबों से भी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी थोड़ा पता है, उनको साइंस के भी बारे में थोड़ा पता है, उनको मेडिसिन के भी बारे में आइडिया है। तो बड़े ही मल्टी टैलेंटेड पार्टनर्स होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन स्किल इस तरीके की होगी कि वो कहीं पर भी जाएंगे उनके दोस्त बन जाएंगे। पर ये बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि इनके इंटरेस्ट बहुत सारे हैं। पर आपको ऐसा लग सकता है, देखिए यहाँ पे लेसन ये आता है कि आपको इनको गाइड करने की ज़रूरत है। आप थोड़े से रिजिड हैं तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिखाते हैं। आपके पार्टनर्स आपको दिखाएंगे कि एक दूसरे पर्सपेक्टिव की ओर भी आपका ध्यान खींचेंगे कि आप चीज़ों को इस एंगल से भी देखिए। तो आपका ये एक लेसन होता है यहाँ पे। आप ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी सिचुएशन के हिसाब से ढल जाते हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपके पार्टनर कर लेंगे। अगर सामने एक्सट्रोवर्ट इंसान होगा तो आपके पार्टनर अपने आप एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे। सामने इंट्रोवर्ट बैठा होगा, आपके पार्टनर को समझ आ जाएगा, वो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। तो उनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे शेड्स हैं। तो यू हैव टू जस्ट डोंट मिसअंडरस्टैंड देम, दे आर बेसिकली अ शेप शिफ्टर। उनको बहुत सारे उनके रूप हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू विल सी विद योर पार्टनर।
एंड आपके पार्टनर मेजरली आपको सिखाते हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेना चाहिए। आपके मॉरल्स प्रिंसिपल्स अगर हाई हैं तो आपके पार्टनर का वे और पार्टनर का अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ थोड़ा अलग हो सकता है, विच विल मेक यू अंडरस्टैंड कि अच्छा चीज़ों को इस तरीके से देखने का भी एक नज़रिया है। तो ये चीज़ आपके मैरिज में बहुत रहेगी। अदरवाइज़ कम्युनिकेशन बहुत रहते हैं इस मैरिज में, आपका पर्सपेक्टिव सीखना समझना बहुत चलता रहेगा। एंड आपके पार्टनर के साथ आपका जो बॉन्ड रहेगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये फ्रेंड के जैसा है। आपको ऐसा लगेगा कि गाइड, टीचर, फ्रेंड सब एक में मिल गया है आपको, एक ही इंसान में ये सारी खूबियाँ हैं। तो ये सारी खूबियाँ आपके पार्टनर में रहेंगी जो कि जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ रहेंगे, लेकिन हाँ उनकी पर्सनालिटी बहुत वाइड हो सकती है, बहुत ही वेरीड पर्सनालिटी हो सकती है। एक मोमेंट ये बहुत सीरियस है, दूसरे मोमेंट बिल्कुल ही ह्यूमरस फन पर्सनालिटी है। पर क्योंकि आप सैजिटेरियस लगना है तो आप अपने पार्टनर की लाइफ में वो ठहराव लाएंगे, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत सारे आइडियाज़ हैं उनके दिमाग में वैरायटी ऑफ थॉट्स हैं। तो उनको कैसे रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना है वो डायरेक्शन आप उनको देंगे। तो ये यहाँ पे डायनामिक प्ले होता है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न। अब देखिए कैप्रिकॉर्न वालों के साथ क्या होता है, आप इन जनरल लाइफ की टफनेस से इतने टफ हो गए हैं, आप इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो आपके लिए इमोशंस को खोलने की जगह आपका रिलेशनशिप होता है। तो यूजुअली आप देखेंगे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स के लिए जिनका लग्न कैप्रिकॉर्न होता है, उनको ऐसे पार्टनर्स मिलते हैं जो बहुत मदरली होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब इसमें डाउनफॉल ये है कि आपके जो पार्टनर है वो थोड़े ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आप अपने पार्टनर को क्या बोल रहे हैं। हो सकता है कि आप एक छोटी सी बात बोले और वो दिल पे लेके बैठ जाएं। तो इट्स बेसिकली लाइक वॉकिंग ऑन एग शेल्स। आप देखेंगे कि आप ऐसा अगर कुछ भी हार्श बोल देंगे या थोड़ी सी भी वॉइस रेस कर देंगे तो हो सकता है आपके पार्टनर इतना दिल पे ले ले, हो सकता है कि वो ओवरली हर्ट भी हो जाए। आपको लग सकता है कि यार इसमें इतना हर्ट होने वाली क्या बात है, राइट। तो आपके पार्टनर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। आपके पार्टनर्स से आपको एक मदरली फीलिंग भी आ सकती है। अब देखिए यहाँ पे किस लेवल का कंफर्ट आपके पार्टनर से आपको मिल सकता है, उसकी इंटेंसिटी देखने के लिए आपको चंद्रमा देखना पड़ेगा। आपका चंद्रमा कितना अच्छा प्लेस्ड है। गुरु के साथ है तो वो चीज़ बढ़ जाएगी, शनि के साथ है तो वहाँ पे डिप्राइव्ड वाला फीलिंग आएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आपको साथ में देखना पड़ेगा। अब आप ये भी देखेंगे कि आपकी पार्टनर का मदर से कैसा रिलेशन होगा, उसके लिए भी आपको चंद्रमा तो इस देखना मैरिज ज़रूरी से है। लेसन ये है कि आपको प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस के बीच में एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। आपको बाहरी दुनिया ने बहुत प्रैक्टिकल बना दिया, लेकिन आप देखेंगे कि पर्सनल रिश्तों में इमोशंस ही काम आते हैं। तो ये यहाँ पे लेसन देता है कि देखिए प्रैक्टिकलिटी, दुनियादारी ये सब अपनी जगह है, रिश्तों में इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट। अब सॉफ्टनेस तो आपको पार्टनर के थ्रू मिल रहा है, आपको कंफर्ट वाली फीलिंग पार्टनर के थ्रू आ रही है। लेकिन क्या होता है, पार्टनर कभी कभी इनोसेंट के साथ साथ नाइव भी होता है, यानी दुनियादारी की समझ पार्टनर में नहीं होती है। तो आपको पार्टनर को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत हो जाती है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे और होती है कि आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं जो इमोशंस आप भूल गए थे, उन इमोशंस को आपको कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, आपके इमोशनल साइड को वापस से रिवाइव करते हैं। तो अगर आपने खुद को बहुत टफ़ बना लिया है, आपने खुद को बहुत ऐसा आप मास्क लेके चलते हैं कि आप बहुत टफ़ हैं, आप बहुत ही रफ़ हैं बाहर से, तो आपके सॉफ्टनेस को निकालने वाला आपका पार्टनर होता है। आपके अंदर के वो सॉफ्टनेस, इमोशंस को आपके पार्टनर ईजिली निकाल देगा, क्योंकि आपके अंदर वो सॉफ्टनेस है, लेकिन उसको ट्रिगर करने वाला इंसान, उसको निकाल के उसको समझने वाला इंसान आपका पार्टनर यहाँ पे होता है। तो एक इमोशनल कनेक्टिविटी रहता है। तो आपके पार्टनर आपके इमोशंस को जगाते हैं। तो वो बैलेंस जो है, प्रैक्टिकलिटी, इमोशंस, वो आपके पार्टनर और मैरिज के थ्रू यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। अब लेकिन आप देखेंगे आपके पार्टनर कभी कभी बहुत मूडी भी हो सकते हैं, ओवरली सेंसिटिव हो सकते हैं। इमोशंस बहुत हाई होते हैं तो एंजाइटी भी हाई होती है, क्योंकि इमोशंस तो एक पार्ट है। अब उसका डाउनफॉल ये भी है कि इमोशंस के कारण एंजाइटी कभी होती है, कभी स्ट्रेस होता है तो वो भी बहुत हाई होता है, कभी रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं। तो इसलिए आपको अपने पार्टनर के लिए वो प्रोटेक्शन लाना पड़ेगा, वो स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर वो स्टेबिलिटी लैक करते हैं। तो इसलिए यू आर द वन ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी एंड दे आर द वन इग्नाइटिंग द इमोशंस इन यू। अब देखिए एक्वेरियस राशि के लिए आपके जो पार्टनर होंगे, पहले तो हो सकता है कि आपके पार्टनर कोई पॉपुलर या पावरफुल इंसान हो।
अब देखिए, हो सकता है चांसेस है गवर्नमेंट जॉब में कि पार्टनर हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के हो, या पार्टनर का कोई जो पेरेंट हो, या पार्टनर ऐसी किसी फैमिली से आता हो जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में कोई ना कोई इनका पेरेंट होगा या इनके कोई रिश्तेदार गवर्नमेंट जॉब के होंगे। लेकिन इसके और भी तरीके हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वे में पावरफुल हो कि जिस भी सोसाइटी में वो रहते हैं वहाँ पे उनका नाम बहुत ज़्यादा हो, है ना। हो सकता है कि वो इस तरीके से पॉपुलर हो कि लोग उनके बहुत ही एडमायरर्स होंगे, उनके चर्चा बहुत रहती है उनकी। तो इस तरीके के आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब देखिए, ईगो का भी यहाँ पे रहता है। ज़रूरी नहीं है कि ईगो ख़राब सेंस में ही हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तो आपका ईगो बूस्ट होगा, आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलेगा लाइफ में, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में आने से आपकी लाइफ में वो कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम, लेकिन आपके पार्टनर को आपको यहाँ पर क्रेडिट देना ज़रूरी है। देखिए, हमेशा एक्वेरियस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने पार्टनर को वैलिडेशन दें। उनके पार्टनर ने उनके लिए कुछ किया है तो आप ज़रूर उनको ये ग्रेटफुलनेस दिखाएं कि हाँ, यू आर ग्रेटफुल, यू आर थैंकफुल। आप उनको उस चीज़ का क्रेडिट दें, क्योंकि इस चीज़ से लियो खुश होता है। देखिए, आपके पार्टनर हो सकता है करियर में बहुत हाई पोजीशन पे भी हों, और अगर वो नहीं भी है तो उन्होंने ज़रूर ऐसा कुछ किया होगा जिससे वो हमेशा लाइमलाइट में रहेंगे या पॉपुलर ज़रूर रहेंगे, लोग उनको पावरफुल नज़रों से देखते हैं। अब आप ये भी देखेंगे कि आपकी जब मैरिज होगी या आप जब अपने पार्टनर को मिलेंगे तो आपके रेपुटेशन और स्टेटस में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा। अब ये रेपुटेशन और स्टेटस में इंक्रीज़ भी हो सकता है, अब ये डिक्रीज़ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पता तब चलेगा जब आप अपने सन को देखेंगे। जितना वेल प्लेस सन होगा उसी के हिसाब से आप पता कर पाएंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और आप देखेंगे कि आपके पार्टनर को चैरिटी और डोनेशन करना अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगेगा मदद करना, लोगों को आगे होके ऐसे गिफ्ट्स देना, इसलिए क्योंकि लियो पड़ता है आपके 7th हाउस में और आप एक्वेरियस हैं। तो आपके पार्टनर अपने आप इस तरीके के इंसान होंगे जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, उनको करियर में भी ऐसा पोजीशन मिल जाता है। अगर शुरू में नहीं मिला तो बाय द एंड ऑफ मे बी उनका 40s में और 50s में वट एवर, बट दे आर एबल टू अचीव दैट पोजिशन। तो उनको करियर में ऐसा, अगर आपका सन बहुत स्ट्रांग है तो पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि उनको करियर में डिफीट करना बहुत मुश्किल है। तो पार्टनर के लाइफ में आने से आपका स्टेटस बढ़ सकता है, आपका रेपुटेशन बढ़ सकता है। इवन लव के मैटर में आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके पार्टनर का दिल बहुत बड़ा है, तो वो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें करेंगे, मे बी वो एक्ट्स ऑफ सर्विस हो सकते हैं या गिफ्ट्स हो सकते हैं, जिनसे आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये बहुत ही बड़े दिल वाला इंसान है। अब जब एक्वेरियस से अब हम पाइसेस की तरफ आते हैं, तो पाइसेस वालों के जो पार्टनर होते हैं, पहले तो देखिए कि आपके पार्टनर थोड़े से परफेक्शनिस्ट टाइप के इंसान हो सकते हैं। उनको कोई भी चीज़ करनी हो, जब तक वो परफेक्शन नहीं ले आए, जब तक उनको खुद नहीं लगेगा कि हाँ ये मैंने काम परफेक्ट किया, तब तक वो उसी को करते रहेंगे। देखिए, आप तो पाइसीज हैं, तो आप में वो टेंडेंसी है कि ठीक है, यू आर एबल टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स। कुछ चीज़ें अगर नहीं हो रही है तो आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे, बाद में ट्राई करेंगे। लेकिन आपके पार्टनर वैसे नहीं है, आपके पार्टनर चीज़ों को पकड़ के रखते हैं। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि थोड़ा सा क्रिटिकल नेचर भी होता है, अननेसेसरीली किसी भी चीज़ में नुक्स निकालना, क्रिटिसाइज़ करना, बाल की खाल निकालने वाला जो अप्रोच होता है वो कभी कभी पार्टनर में देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बहुत स्ट्रैटेजी में आपको हेल्प कर सकते हैं। अब आप पाइसीज़ हैं, आपके बहुत सारे थॉट्स हैं, आपके बहुत बार ऐसा होता है कि आप रियलिटी से आउट ऑफ टच हो जाते हैं, कभी कभी डे ड्रीमिंग में भी चले जाते हैं। तो आपके पार्टनर आपको रियलिटी में लाते हैं। आपके पार्टनर, अगर आपके कुछ गोल्स हैं तो उनको अचीव कैसे करना है, रियलिटी में कैसे अचीव करना है, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी आपके पार्टनर आपको बना के देंगे। तो आप उनसे कोई हेल्प मांगेंगे ना तो वो बहुत ही डेप्थ में आपकी हेल्प करेंगे, ऐसी ऊपर ऊपर से हेल्प करके नहीं छोड़ते हैं, मेटिकुलस वे में डीप में जाके वो आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे वो आपके लिए गाइडिंग लाइट बन जाते हैं। और आप देखेंगे कि लेसन जो यहाँ पे मिलता है कि आपको बैलेंस करना है प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को। आपके पार्टनर जो है वो रियलिस्ट हैं, आप आइडियलिस्ट हैं, आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा आप अपनी दुनिया में भी रहना भी पसंद करते हैं। तो आपके पार्टनर आपको ये चीज़ सिखाएंगे कि कहीं कहीं पे एक रियलिस्ट वाला अप्रोच लेकर भी चलना चाहिए। और इन रिटर्न आप अपने पार्टनर को ये चीज़ सिखाते हैं कि समटाइम्स यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। कभी कभी ये भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पार्टनर थोड़े वर्कहॉलिक हैं। कुछ अगर वो काम कर रहे हैं तो जब तक वो उस काम को तब तक करते रहेंगे जब तक उनके खुद के स्टैंडर्ड्स वो अचीव ना कर लें। तो ये भी एक पार्टनर में आपके हो सकता है कि वो अपने खुद के एक स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि उनको ये करना है क्योंकि उनको उस लेवल पे अचीव करना है जितना उन्होंने सोचा है। पर यहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छा होता है पार्टनर का। अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, कुछ रिसर्च में हेल्प चाहिए, एनालिसिस में हेल्प चाहिए, आपको खुद के बारे में अपना रियल पिक्चर चाहिए, अपनी खामियां जाननी है, खुद को सुधारना है,
तो आपके पार्टनर आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। आपको ये एक्चुअली आपके पार्टनर इस तरीके के इंसान हैं जो बहुत ही बढ़िया कोच बन सकते हैं, बहुत अच्छे कोच बन सकते हैं, बहुत अच्छे स्ट्रैटेजाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। चीज़ों को एक रियल एस्पेक्ट में देखना और एक ऐसे एस्पेक्ट में देखना कि उस चीज़ को उस लेवल पे लेके जाना जहाँ पे वो परफेक्ट हो जाए। इन सब चीज़ों में आपके पार्टनर एक मास्टर के जैसे काम करेंगे। और अगर आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आती है, अगर आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो उन थॉट्स को कलेक्ट करके फनल डाउन करके आपको सही डायरेक्शन में गाइड करने वाले आपके स्पाउस होंगे, आपके पार्टनर होंगे, जो कि आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो ये आपके पार्टनर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। गाइडेंस के लिए और आपको सही दिशा में लेके जाने के लिए आपके पार्टनर बहुत हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज रखते हैं और बहुत इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं। ऐसे ऊपर ऊपर से करने वाले ये इंसान नहीं है। इनको कुछ जानना है तो डिटेल में जानेंगे, हेल्प करना है तो डिटेल में करेंगे। सो दिस वॉज फॉर ऑल द राशिज़ कि आपको किस तरीके के पार्टनर मिलेंगे एंड क्या खूबियाँ आपको अपने पार्टनर में दिखेंगी। अब नेक्स्ट वीडियो मुझे 2025 के प्रेडिक्शंस का करना चाहिए कि D9 चार्ट जिससे आप अपनी मैरिज देख सकते हैं उसका वीडियो करना चाहिए। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much.